नमस्कार दोस्तों। कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो उसने सोचा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में उसे सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यहाँ उसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी और लगभग 2014 में क्लीन स्वीप कर दिया था। तो उस लिहाज से भाजपा को लग रहा था कि वो 50-60 सीटें तो इस बार भी निकाल ही लेगी। लेकिन अखिलेश यादव के प्रयासों ने और मायावती की समझ ने उन्हें मजबूर कर दिया अपने कुछ निर्णयों को बदलने का। आपने एक साल पहले ये भी चर्चाएं सुनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने 50%, 60% सांसदों के वोट के टिकट बदलने जा रही है। और ये भी चर्चाएं आई थी कि इनकी रिपोर्ट ख़राब है, मोदी जी ने कोई सर्वे कराया है, उसके हिसाब से इनकी जो इमेज है वो ख़राब है और यहाँ पर ज़्यादातर सांसदों के टिकट बदले जाएंगे। सभी लोग अपने क्षेत्र के सांसद के टिकट बदलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक जो 61 टिकट यूपी की 80 सीटों पर भाजपा ने डिक्लेयर किए हैं, उनमें केवल 13 नए नाम हैं। जी हाँ, और इनमें से भी 6 अनुसूचित सीटें हो रहे हैं जो रिजर्व सीटें हैं, यानी कि 79% टिकट दोबारा रिपीट कर दिए गए हैं। ये कुछ दिलचस्प आंकड़े मुझे मिले हैं। 61 जो नाम अब तक डिक्लेयर हुए हैं, उनमें से 48 नाम वही हैं जो पुराने हैं। इनमें 8 महिलाएं हैं, 6 नए नाम हैं, सभी SC सीटों पर हैं। और इसके अलावा इसमें जो नए नाम हैं वो भी कुछ अजीबोगरीब परिस्थितियों की वजह से है, वो मैं भी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा दबाव भाजपा जो महसूस कर रही है इस समय, वो है गठबंधन में BSP के कैंडिडेट्स को लेकर। सबको पता है कि जो दलित वोटर्स हैं, उनमें ख़ासतौर से जो जाटव मतदाता हैं, वो बसपा का कोर वोट बैंक है। बाकी जो और दलित वोटर्स के अंदर जो बाकी वोट आते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। जैसे कि पिछली बार भाजपा को मिले थे कुछ वोट, वाल्मीकि वोट वगैरह जो है वो भाजपा को पहले से मिलते रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भाजपा ने अब तक अपने 6 सुरक्षित सीटों के प्रत्याशी बदले हैं। यहाँ पे जो सिटिंग सांसद थे उनके टिकट काटे हैं और टिकट काटने में बड़ी बेरहमी दिखाई है। देखिए, बेरहमी किस हिसाब से, शाहजहाँपुर से केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज जो हैं उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह अरुण सागर के रूप में नया चेहरा उतार दिया गया। हाथरस सुरक्षित सीट से राजवीर वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। हरदोई से जयप्रकाश रावत, मिश्रिख से अशोक रावत, बाराबंकी से उपेंद्र रावत, बहराइच से अक्षयवार लाल गौड़ को टिकट दिया गया है। बहराइच में जो यहाँ की भाजपा सांसद थी सावित्री बाई फुले, उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी, तो उनकी जगह तो खैर नया नाम आना ही था। यानी कि ये जो जितनी भी सुरक्षित सीटों के नाम मैंने आपको बताए, इन सभी में भाजपा ने 2014 के जो उनके सांसद हैं उनको रिप्लेस किया है। जहाँ तक मेरी इसके देखिए, आगरा में जो इनके प्रत्याशी थे रामशंकर कठेरिया, उन्हें बदल दिया गया है, उन्हें दूसरी सीट पर इटावा भेज दिया गया है। और इसकी वजह खास तौर से यही है कि गठबंधन में जो बसपा है, बसपा को लेकर भाजपा खास तौर से बहुत चिंतित नज़र आ रही है। अब इसके अलावा बात करूं अगर मैं नए नामों की, तो नए नामों में सबसे प्रमुख नाम है प्रदीप चौधरी का, जो कि कैराना से उतारे गए हैं। यहाँ भाजपा से मृगांका सिंह उपचुनाव में हार गई थी, उगम सिंह की बेटी, उनके स्थान पर प्रदीप चौधरी को उतारा गया। ये भाजपा के ही विधायक हैं। इसके अलावा जयप्रदा को रामपुर से प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि सांसद भी रह चुकी हैं। आजम खां को टक्कर देने के इरादे से उन्हें लाया गया है। वहाँ से नेपाल सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, उन्हें बुजुर्ग मान लिया गया और उनके बेटे को टिकट डिनाई कर दिया गया, क्योंकि भाजपा की इस बार पॉलिसी है कि वंशवाद की राजनीति को ख़त्म किया जाए। ये अच्छी पॉलिसी है, इसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन इस पर दूसरी पार्टियां भी अमल करें तो समझ में आता है। इसके अलावा संभल से परमेश्वर लाल सैनी नया नाम है। फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चहर नया नाम है। उन्हें राज बब्बर को टक्कर देने के लिए बुलाया गया। राज बब्बर पहले भी सांसद रहे हैं
फतेहपुर सीकरी से, बदायूं से संघमित्र मौर्य नया नाम है। कानपुर से बहुत बड़ा टिकट कटा है। मुरली मनोहर जोशी जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अब बुजुर्ग वर्ग हैं, मार्गदर्शक मंडल के हिस्सा बन गए हैं, उन्हें हटाकर सत्यदेव पचौरी को टिकट दिया गया है। सत्यदेव पचौरी को टिकट देने का मतलब है कि यहाँ जो ब्राह्मण वोट हैं उन्हें साधने की कोशिश भाजपा ने की है। इसके अलावा इलाहाबाद से एक नया नाम आया है रीता बहुगुणा जोशी का, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। बड़ा चौंकाने वाला नाम है। यहाँ पे पहले भाजपा के सांसद थे श्यामा चरण गुप्ता, जिन्हें सब बीडी किंग के नाम से जानते हैं, बीडी कंपनी के मालिक हैं। वो सपा में चले गए और बांदा से प्रत्याशी बन गए हैं। तो इन परिस्थितियों में भाजपा ने कुछ नए नाम उतारे हैं, लेकिन भाजपा की सबसे बड़ी सिरदर्दी यही है कि गठबंधन में जो दलित वोटों का जो पार्ट पिछली बार भाजपा को मिल गया था 2014 में, वो इस बार भाजपा को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और ये उसकी सबसे बड़ी चिंता है। और यही वजह है कि सुरक्षित सीटों पर प्रत्याशी बदले जा रहे हैं और बाकी पर प्रत्याशियों को रिटेन किया जा रहा है। भाजपा को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भाजपा के पक्ष में नहीं काम कर रहा है, इसलिए पुराने प्रत्याशियों को उतारने में कोई बुराई नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात तो यही होगी कि ये दांव भाजपा का सफल रहता है या नहीं। लेकिन अभी 19 नाम और डिक्लेयर होने बाकी हैं, उनके बारे में भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति ये है कि भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों को देखते हुए गठबंधन की वजह से अपने प्रत्याशियों को नहीं बदल रही है, और बदल रही है तो केवल ऐसी सीटों पर बदला है उसने सबसे ज़्यादा। तो आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, हमसे जुड़े रहिए ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए। कुछ लोगों ने कहा है कि हमें साहब आपके वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो वीडियो इसलिए नहीं मिल रहे हैं दोस्त क्योंकि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है नोटिफिकेशंस के लिए। उसे आप प्रेस कर देंगे तो वीडियो डलते ही आपको पता चल जाएगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।